हेलो दोस्तों, आपका छोटे से यूट्यूब चैनल में मैं विजय कुमार आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों हम लोग संख्या पत्ती स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों यूपीपीएड 2021 के लिए। ठीक ना, आपको जी जान लगा देना है दोस्तों। एक सीट अगर एक सरकारी सीट पक्का करना है दोस्तों, तो एकदम हम लोग शुरू से स्टार्ट कर रहे हैं। इस वीडियो को आप अपने दोस्तों तक शेयर कीजिए दोस्तों, जो कि यूपीपीएड 2021 का एग्जाम देना चाहते हैं। ठीक ना, तो उसके लिए ये संख्या पत्ती आज से स्टार्ट कर रहे हैं दोस्तों, एकदम शुरू से। तो चलिए दोस्तों देखते हैं संख्या पत्ती। तो देखिए दोस्तों, संख्या पत्ती में सबसे पहले मैं कटाने का नियम बताऊंगा। क्या कटाने का नियम एकदम शुरू से स्टार्ट हो रहा है दोस्तों, कोई जल्दी नहीं है। एग्जाम होते होते हम लोग इसको खत्म कर देंगे। एकदम जो जो एग्जाम में क्वेश्चन जैसे पूछे जाते हैं दोस्तों, वैसे आपको क्वेश्चन इस चैनल पर बताए जाएंगे। ठीक ना, तो कटाने के नियम सबसे पहले देखेंगे। कटाने के नियम, कटाने के नियम देखिए दोस्तों, पहला देखते हैं। पहला कि 2 से कटाने का नियम क्या होता है। 2 से कटाने का नियम, तो 2 से कटाने का नियम याद रखिएगा दोस्तों कि जिस संख्या के अंत में 2, 4, 6, 8, 10, 8 और 0 मतलब 2 का पहाड़ा, मतलब 2 का पहाड़ा। 2 का 2, 2 4, 2 6, 2 4 8, 2 5 10, 10 में 0 आता है ना, 0 मतलब जिस संख्या के लास्ट में यानी अंत में, ये कहाँ आएगा अंत में। अंत में 2, 4, 6, 8, 0 रहेगा, तो वो संख्या 2 से कट जाएगी। जैसे दोस्तों, जैसे देख लीजिए, जैसे मान लीजिए 56, लास्ट में देखिए क्या है 6 है, तो ये 2 से कट जाएगा। ठीक ना, 2 से इसको और हम कटाएंगे तो क्या हो जाएगा, कट जाएगा। 2 दूनी के 4, 1 2 2 8 16 कट गया ना दोस्तों। फिर और मान लीजिए और कोई बड़ी संख्या ले लीजिए, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए ये 3284, तो लास्ट में क्या है दोस्तों 4 है। 4 है तो ये क्या मतलब लास्ट में 4 है ना, तो 2 के पहाड़ा में आता है ना 4, इसका मतलब कि टोटल संख्या 2 से कट जाएगी। ठीक है ना। अब देखते हैं दोस्तों 3 से कटाने का नियम। क्या 3 से, दूसरा नंबर कि 3 से कटाने का नियम क्या होता है। तो बस याद रखिए दोस्तों कि सम ऑफ डिजिट, सम ऑफ डिजिट, डिजिट मतलब अंकों का योग। और दोस्तों कोई भी संख्या दी गई हो तो उसके अंकों को अगर जोड़ेंगे, तो अगर 3 के पहाड़ा में आता होगा तो पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। जैसे भी दोस्तों, जैसे मान लीजिए 343, इसको करिए सम ऑफ डिजिट लिखे ना, क्या लिखे हैं सम ऑफ डिजिट यानी अंकों का योग। तो इसमें कितने अंक है दोस्तों, 3 अंक है, 1 2 3। तो इसको जोड़ दिए 4 3 7, 7 3 10। तो अंकों को जोड़ने पर कितना आ रहा है दोस्तों, 10 आ रहा है। ये 3 के पहाड़ा में 10 आता है, नहीं आता है। इसका मतलब कि ये 3 से नहीं कटेगा। दूसरा अंक ले लीजिए दोस्तों, जैसे मान लीजिए 729 ले लीजिए, कटा लीजिए इसको। देखिए सबसे पहले ये 2 से तो नहीं कटेगा, 2 से कटाने के लिए मैंने नियम बताया। फिर 3 से देखेंगे। 3 से कैसे चेक करेंगे, जोड़िए 7 और 2 9 और 9 9 18, यानी इसको कुल अगर अंक जोड़ रहे हैं 1 2 3 अंक है ना, तो इसको जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है 18 आ रहा है। 18 3 के पहाड़ा में आता है, 18 3 के पहाड़ा में आता है, हाँ आता है। तो इसका मतलब कि 3 से 18 कट जाएगा, तो 3 से ये भी कट जाएगा। 3 से आप इसको कटाकर देख सकते हैं। ठीक ना, देखिए 3 से 3 दूना का 6, 1 बचेगा तो 12 हो जाएगा, 3 चौका 12, फिर खत्म, फिर 9 उतरा तो तितली का 9। ठीक ना, तो देखिए कट गया। ठीक ना, बस आप 3 से कटाने का नियम देखिए कि सम ऑफ डिजिट होता है। ठीक ना, इसका नियम होता है सम ऑफ डिजिट। तो कोई भी अगर बड़ी संख्या दे देगी, कोई भी बड़ी संख्या, जैसे देखिए ये, जैसे मान लीजिए इतनी बड़ी संख्या दे दी, अब बीच में पूछ दिया कि यहाँ पर कौन सी छोटी संख्या रखी जाए जो कि 3 से कट जाएगा। ठीक ना, क्वेश्चन है, क्या है क्वेश्चन है। तो देखिए क्या कर देंगे, 3 से कटाने का नियम क्या होता है कि सम ऑफ डिजिट होता है। तो देखिए 7 2 कितना हो गया, 9 हो गया, 9 9 18, यानी ये तो 3 से कट जाएगा। 7 2 9, ये भी 3 से खत्म। आइए देखिए 6 2 8 आ रहा है, तो इसका मतलब कि 3 के पहाड़ा से कटने के लिए यहाँ पर क्या रखना चाहिए, 0 रखेंगे। अगर 0 रखेंगे तो 6 2 8 0 0 मतलब 8 ही होगा। 6 2 8 और 0 जोड़ेंगे तो 8 ही होगा। ठीक ना, इसका मतलब कि 0 नहीं रख सकते, 1 रखिए। तो 6 2 8, अगर यहाँ पर 1 रख देंगे तो 6 2 8 1 9, यानी 9, यानी 3 से कट जाएगा। ठीक ना, तो इसका मतलब कि यहाँ पर स्टार के स्थान पर क्या रहेगा, 1 रहेगा, स्टार के स्थान पर 1। तो ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक ना, तो 3 से कटाने का नियम आपने जान दिया कि सम ऑफ डिजिट होता है। तीसरा देखते हैं दोस्तों 4 से कटाने का नियम। 4 से कटाने का नियम, तो 4 से कटाने का नियम देखिए दोस्तों, 4 से कटाने का नियम होता है कि अंतिम 2 अंक देखेंगे। कोई भी और बड़ी संख्या दे देगी, ठीक ना, अंतिम 2 अंक
अंतिम दो अंक या तो 0 0 होना चाहिए या 4 से कट जाना चाहिए, 4 से कट जाना चाहिए। तो टोटल संख्या 4 से कट जाएगी। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले लीजिए, जैसे में देखिए लास्ट इतना बड़ा अंक है ना, तो देखना है कि ये 4 से कटेगा कि नहीं। तो 4 से कटाने के लिए टोटल में भाग मत दीजिए। अगर जल्दी से करना है तो केवल 2 अंक देखिए, लास्ट का 2 अंक, लास्ट का 2 अंक देखिए क्या है, 86 है। तो 86, ये 86 0 0 तो नहीं है, ये 4 से 86 कटेगा कि नहीं। तो 4 दूना का 8, आई खत्म, आई 6 तारा 4 एक में 4, 2 बचा, ठीक ना। तो इसका मतलब कि ये नहीं कट रहा है, 86 4 से नहीं कट रहा है। तो टोटल संख्या 4 से नहीं कटेगी। कि कब कटेगी, या तो अंतिम 2 अंक 0 0 होना चाहिए या 4 से कट जाना चाहिए अंतिम 2 अंक, तो 4 से कट जाएगा, ठीक ना। जैसे और दूसरा अंक ले लीजिए, जैसे मान लीजिए इसको ले लीजिए 8684। तो लास्ट का 2 अंक देखिए दोस्तों, लास्ट का 2 अंक क्या है, 84 है। तो 4 से अगर इसको घटाएंगे तो ये 4 से कट जाएगा। 4 दूना के 8 है, 4 एक में 4। तो इसका मतलब कि दोनों अंक कट गया 4 से, तो टोटल संख्या 4 से कट जाएगी, यानी 8684 4 से कट जाएगा। अब देखते हैं दोस्तों 5 से कटाने का नियम। क्या, 5 से कटाने का नियम। तो 5 से कटाने का नियम क्या होता है दोस्तों, तो देखिए 5 से कटाने का नियम, 5 का पहाड़ा आपको याद होगा। देखिए 5 का पहाड़ा, 5 का 5 5 10 5 15 5 चौके 20 50 25 5 6 30 5 7 35 5 9 40 5 9 45 5 10 50। देखिए दोस्तों लास्ट में क्या आ रहा है, 5 0 5 0 5 0 5 0 5 0। इसका मतलब कि 5 से कटाने का नियम यही हो गया दोस्तों कि कोई भी बड़ी संख्या हो, अगर लास्ट में उसके 5 हो न तो 0 हो लास्ट में, ठीक ना। यानी अंत में क्या होना चाहिए, अंत में 0 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए। दोनों में से अगर कोई भी संख्या लास्ट में है तो 5 से कट जाएगा, ठीक ना दोस्तों। तो ये 5 से कटाने का नियम हो गया। जैसे मान लीजिए कोई भी बड़ी संख्या ले लीजिए, कोई भी बड़ी संख्या लास्ट में क्या है, 0 है। तो लास्ट में 0 है तो इसका मतलब कि 5 से कट जाएगा। 5 से कटाने का नियम हुआ कि लास्ट में 0 होना चाहिए, नहीं तो 5 होना चाहिए, ठीक ना। ये 2 से भी कट जाएगा। 3 से चेक कर लीजिए, 3 से 6 3 9 9 8 16 9 8 17 17 6 7 7 23 और 23 0 23, यानी 3 से नहीं कटेगा। 4 से चेक कर लीजिए, 4 से कटाने के नियम क्या बताया कि लास्ट का 2 अंक देखते हैं। तो 4 से इसको कटाएंगे तो 15 चौके 60, यानी 15 बार कट जाएगा, यानी टोटल संख्या 4 से कट जाएगी। तो 5 से कटाने का नियम समझ में आया दोस्तों। देखिए 6 से कटाने का नियम क्या होता है, 6 से कटाने का नियम होता है कि जो संख्या 2 से कट जाए 3 से कट जाए तो वो 6 से कट जाएगी। जो संख्या 2 से कट जाए 3 से कट जाए तो संख्या 6 से कट जाएगी। तो इतना समझ में आया दोस्तों। 7 से कटाने का नियम बात करते हैं कि 7 से कटाने का नियम क्या होता है, ठीक ना। 7 से कटाने का नियम क्या होता है, तो देखिए दोस्तों 7 से कटाने का नियम क्या होगा। वैसे तो याद करना नहीं, जरूरी नहीं है याद करना, लेकिन बता दे रहे हैं, ठीक ना। ये कोई मेन नहीं है। तो देखिए 7 से कटाने का नियम क्या होता है कि अगर कोई भी संख्या है तो लास्ट का अंतिम अंक को 2 गुना कर देंगे। तो 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 3 में मतलब इसमें 2 से गुणा कर देंगे तो 3 का 2 गुना कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और जो संख्या बची है 34 बची है, तो शेष संख्या में से इस संख्या को घटा देंगे। 34 में से 6 घटा कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। और जो ये संख्या आ रहा है 7 से कट जाएगा तो टोटल संख्या 7 से कट जाएगी। नहीं समझ में आया, एक बार और देखिए दोस्तों, जो अंतिम 2 अंक है उसको 2 से गुणा कर देंगे तो 3 दूना का 6 आया, तो 6 आया। और जो संख्या बच गई है तो इस 3 को छोड़कर जो संख्या बच गई है 34, तो 34 में से इस 6 को घटा देंगे। तो 34 में से 6 घटा देंगे तो 28। 28 को चेक करेंगे कि 7 से कट रहा है कि नहीं। अगर ये 7 से कट जाएगा तो टोटल संख्या 7 से कट जाएगी, और 7 से नहीं कटेगा तो टोटल संख्या 7 से नहीं कटेगी, ठीक ना। अंतिम अंक को 2 गुना करना है। अगला देखते हैं दोस्तों 8 से कटाने के नियम। 8 से कटाने का नियम, 7 से हो गया। 8वां देखिए कि 8 से कटाने का नियम। तो 8 से कटाने का नियम क्या होता है दोस्तों, कोई भी अगर बड़ी संख्या हो, जैसे 4 के कटाने का नियम क्या देख रहे थे, 4 से कटाने का नियम देख रहे थे कि अंतिम 2 अंक अगर 4 से कट रहा था तो टोटल संख्या 4 से कट जा रही थी, ठीक ना। तो 8 से कटाने का नियम देखते हैं कि अंतिम 3 अंक 0 0 0 हो या 8 से कट जाए। अंतिम 3 अंक 0 0 होना चाहिए या 8 से कट जाना चाहिए, तो टोटल संख्या 8 से कट जाएगी। तो 8 से कटाने का नियम भी जान गए दोस्तों कि अंतिम 3 अंक 0 0 होना चाहिए। कितनी भी बड़ी संख्या हो उससे कोई दिक्कत नहीं है। अंतिम 3 अंक 0 0 होना चाहिए या 8 से कट जाना चाहिए। अंतिम 3 अंक, तो टोटल संख्या 8 से कट जाएगी। 9 से कटाने का नियम देखते हैं दोस्तों। देखिए मैंने 3 से कटाने का नियम बताया था और
अब 9 से कटाने का नियम देखिए, तो देखिए 3 से कटाने का नियम 9 से कटाने का नियम एक ही जैसा है, और 4 से कटाने का नियम और 8 से कटाने का नियम एक ही जैसा है, ठीक ना। देखिए 9 से कटाने का नियम क्या होता है दोस्तों, 9 से कटाने का नियम यही होता है कि सम ऑफ डिजिट। जो 3 से कटाने का नियम होता है वही 9 से कटाने का नियम होता है। जैसे मान लीजिए कोई संख्या ले सकते हैं, जैसे मान लीजिए 729 ही ले लीजिए, ठीक। तो इसको देखेंगे कि जोड़ देंगे सम ऑफ डिजिट सब अंकों को, 7 2 9 9 9 18 18, यानी जोड़ने पर कितना आ रहा है 18, 18 9 के पाना में आता है, हाँ आता है। तो इसका मतलब कि 18 9 के पाना में आता है तो ये 9 से कट जाएगा, ठीक ना। अगर जोड़ने पर 18 9 के पाना में नहीं आएगा तो टोटल संख्या 9 से नहीं कटेगी, यानी जो 3 से कटाने का नियम हुआ वही 9 से कटाने का नियम हुआ, ठीक ना। 10वां देख लेते हैं दोस्तों, 10 से कटाने का नियम। 10 से कटाने के नियम, तो 10 से कटाने का नियम क्या हुआ दोस्तों, देखिए 10 से कटाने का नियम होता है कि कोई भी अगर बड़ी संख्या दी गई है तो उसके अंत में या 0 होना चाहिए। क्या होना चाहिए, 0। कोई भी अगर बड़ी संख्या है, अगर अंत में उसका 0 है, अंत में 1 0 2 0, उससे कोई मतलब नहीं है, 1 0 होना चाहिए अंतिम में। 1 0 अगर रहेगा तो टोटल 10 संख्या 10 से कट जाएगी, टोटल संख्या 10 से कट जाएगी। तो ये समझ में आया दोस्तों। अब देख लेते हैं दोस्तों 11 से कटाने का नियम। ये बहुत काम करेगा दोस्तों, जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे दोस्तों तो ये बहुत काम करने वाले हैं, ठीक है ना। तो ये एकदम बेसिक है, संख्या पद्धति का एकदम बेसिक है, इसको छोड़ना नहीं है। बहुत लोग आसान समझ रहे होंगे, लेकिन जिसको नहीं आता है उससे पूछिए कि कितना भारी है, ठीक ना। क्योंकि अगर कहीं कटाने के लिए आ जाएगा तो आप नहीं कटा पाएंगे, ठीक। देखते हैं 11 से कटाने का नियम क्या होता है दोस्तों। तो देखिए 11 से कटाने का नियम क्या होता है, जैसे कोई भी अगर बड़ी संख्या दी गई हो तो उसके विषम अंक को जोड़ लेंगे और सम अंक को जोड़कर घटा लेंगे, ठीक ना। देखिए जैसे विषम अंक को जोड़ लेंगे, क्या कर लेंगे, विषम मतलब 8, विषम अंक को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, विषम अंक को जोड़ेंगे और सम अंक को जोड़ेंगे, सम अंक को जोड़ेंगे और दोनों को घटा लेंगे। जो बड़ा होगा या तो ये बड़ा हो सकता है या ये, जोड़ने पर घटा लेंगे, और घटाने पर 0 आए, घटाने पर 0 आए, या 11 का पहाड़ा आए, या 11 का पहाड़ा है, तो टोटल संख्या 11 से कट जाएगी। जैसे दोस्तों देखिए 1331 को देख लीजिए, 121 ही ले लीजिए। जैसे में 121, जैसे मैं बता रहे हैं, देखिए इसको चेक करना है कि 11 से कटेगा नहीं। देखिए दोस्तों विषम अंक देख लेंगे, विषम अंक मतलब 1 से छोड़कर ये, तो 1 1 जोड़ लेंगे तो कितना आ गया 2, माइनस फिर सम अंक क्या बच गया, 2 बच गया, तो 2 में से 2 घटेगा तो क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। 0 आ रहा है घटाने पर, इसका मतलब कि 121 11 से कट जाएगा। दूसरा एग्जाम्पल देख लीजिए दोस्तों, एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं। देखिए इसको देखना है तो क्या करेंगे, सबसे पहले विषम अंक को जोड़ेंगे, क्या करेंगे, जोड़ेंगे। 1 पर से 3 जोड़ेंगे, 3 पर से 3 फिर जोड़ेंगे, 3 पर से फिर 1 जोड़ेंगे, यानी एक छोड़कर तब विषम अंक कहलाएगा। तो 1 और 3 4, और 4 3 7, और 7 1 8, विषम अंक को जोड़ने पर कितना आ गया, 8 आ गया। फिर माइनस सम अंक को जोड़ लेंगे, 2 पर से 4, 4 पर से फिर 2, ठीक ना, एक छोड़कर, ये पहला विषम अंक कहला जाएगा। दूसरा जब गिनेंगे नीचे से तो सम अंक कहला जाएगा। तो जोड़ दीजिए, 2 और 4 6, और 6 2 8, ये कितना आ रहा है, 8 आ रहा है। यानी विषम अंक को भी जोड़ रहे हैं तो 18 है, सम अंक को भी जोड़ रहे हैं तो 18 है। घटाने पर कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा। घटाने पर 0, यानी 0 आ गया। तो अगर 0 आ गया तो टोटल संख्या जो दिया गया है इतना 1,23,400 का इतना है, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 12,34,321, 12,34,321 जो दिया गया है ये टोटल 11 से कट जाएगा। क्यों, क्योंकि इसका सम अंक और विषम अंक देख रहे हैं तो घटाने पर 0 आ रहा है या 11 का पहाड़ा आएगा, ठीक ना। या देखिए 0 आया है ना, या तो यहाँ पर 11 आएगा या 22 आएगा या 33 आएगा, यानी घटाने पर या तो 11 22 33, यानी मतलब 11 का पहाड़ा आए तो टोटल संख्या 11 से कट जाएगी। क्या करता है दोस्तों एग्जाम में यहाँ पर स्टार दे देगा, एक जगह स्टार दे देगा, कहेगा कि स्टार के स्थान पर क्या होगा यदि 11 से टोटल संख्या कट जा रही है। तो किस तरह करेंगे दोस्तों, विषम अंक को जोड़ लेंगे, तो विषम अंक जोड़ रहे थे तो 8 आया, माइनस, और यहाँ पर सम अंक को जोड़ लेंगे, यहाँ पर सम अंक तो 1 यहाँ पर मालूम नहीं है, अब फिर 3 2 और 2 कितना हो गया, 4 हो गया, 4। इसको 0 करने के लिए और कितना चाहिए दोस्तों,
जीरो करने के लिए और 4 चाहिए, जीरो करने के लिए और 4 चाहिए, यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे स्टार का स्थान पर, तभी तो घटेगा तो जीरो आएगा, ठीक ना। जीरो लाना है ना हमको, जीरो या 11 का पहाड़ा, तो क्या होना चाहिए, न्यूनतम अंक होना चाहिए 4, या आप ऑप्शन से भी कर सकते हैं दोस्तों। तो चलिए ये समझ में आया दोस्तों। अब देखते हैं दोस्तों 12 से कटाने के नियम हम लोग को नहीं देखना है, इतना बस याद रहेगा, काम हो जाएगा। अब देखिए 25 से कटाने का नियम याद रखिएगा। 25 से कटाने का नियम क्या होता है, तो देखिए 25 से कटाने का नियम, देखिए 25 का पहाड़ा याद हुआ दोस्तों, ये 25 का 25, 25 दूनी 50, 25 तेईस 75, 25 चौक 100, 25 5 125, 25 छक्का 150, 25 7 175, 25 8 200, 25 9 200, 25 25 10 में 250, ठीक ना। देखिए 25 का पहाड़, इससे क्या मालूम चल रहा है दोस्तों, देखिए लास्ट में 25 50 75 0 0, 25 50 75 0 0, 25 50 75 0 0, यानी लास्ट में 25 का पहाड़ आएगा, लास्ट में 25 का पहाड़ आएगा तो टोटल संख्या 25 से कट जाएगी। जैसे कोई भी बड़ी संख्या लेते हैं दोस्तों, जैसे में देखिए जैसे इतना बड़ी संख्या है, ठीक ना, इसको चेक करना है कि 25 से कटेगा कि नहीं, तो टोटल संख्या को भाग मत दीजिए दोस्तों, समय लगेगा, ठीक ना, उस तरह समय आपका नुकसान होगा। क्या करिए, लास्ट का केवल 2 अंक देख लीजिए, लास्ट का 2 अंक, मतलब लास्ट में देखिए कि 25 से कट रहा है कि नहीं। लास्ट में क्या है 75 है, लास्ट में क्या है 75 है, 75 25 के पहाड़ा में आता है, हाँ आता है, इसका मतलब 25 के पहाड़ा में 75 आता है, तो टोटल संख्या 25 से कट जाएगा, ठीक ना दोस्तों। तो ये भी जो 5 से कटाने का नियम था वही 25 से कटाने का नियम है, लास्ट में 0 या 5 आएगा, अब 25 से कटाने का नियम है कि लास्ट में 25 का पहाड़ आएगा, ठीक ना, मतलब सब एक ही जैसे होंगे, ठीक ना। तो इतना याद रखिएगा दोस्तों, आ जाएगा, इतना समझ में आया दोस्तों। अब अगले वीडियो में हम लोग क्या देखेंगे दोस्तों कि एलसीएम और एचसीएफ कैसे निकाला जाएगा। एलसीएम एचसीएफ आपको अगर आपको आता है तो कोई दिक्कत नहीं है, जिसको नहीं आता है उसको आराम से पढ़ाया जाएगा दोस्तों, और उसमें कॉन्सेप्ट भी बताऊंगा दोस्तों कि और कोई 2 रेशियो दिया गया है, एक संख्या दिया गया है एचसीएफ, तो दोनों संख्या एचसीएफ दिया गया है तो दोनों संख्या किस तरह निकलेगा, या 2 रेशियो दिया गया है अगर एलसीएम दिया गया है, दोनों संख्याएं पूछे तो अब कैसे निकलेगा, ठीक है ना। तो अगले वीडियो में देखेंगे दोस्तों। अगर ये वीडियो अच्छा लगा दोस्तों तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, और लाइक कर मेरा मनोबल भी बढ़ा सकते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप बताइए दोस्तों कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, ठीक। तो आज के लिए बस इतना है दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।